नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता। विंद एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर संस्था के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उक्त पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए चित्र मिश्रा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया 6 यार्ड वेवर वेलफेयर एसोसिएशन, श्रीमती मीता सिंह, डायरेक्टर बद्रिका ऑटोमोबाइल रॉयल कार्स प्राइवेट लिमिटेड और डायरेक्टर खन्ना प्लाई वेब प्राइवेट लिमिटेड पल्लवी खन्ना और प्रेसिडेंट सयानाजली समिति अनुराधा श्रीवास्तव और युवा कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने संबोधित किया। महिला पदाधिकारियों ने बताया कि 15 से 17 अक्टूबर 2024 तक राज कपूर ऑडिटोरियम में रीवा हाट एवं सांस्कृतिक और आर्थिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय महिला उद्यमियों की प्रतिभा और उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर रीवा हट के उद्देश्य, कार्यक्रम और आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। आइए सुनते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान विंद एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर टीम ने क्या जानकारी दी है। अगर किसी भी कार्यक्रम की सफलता का आधार स्तंभ आप सब है। रीवा हाट एक बड़ा कार्यक्रम इस रीवा शहर में उद्यमिता के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आगामी 15, 16, 17 अक्टूबर को स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में, और उस कार्यक्रम के जो प्रमुख आयोजक हैं वो आज इस पत्रकार वार्ता में एड्रेस करने के लिए हमारे बीच में है। आदरणीय मीता सिंह जी, आदरणीय पल्लवी खन्ना जी, आदरणीय अनुराधा श्रीवास्तव जी और आदरणीय चेतना मिश्रा जी। आप सब रीवा शहर में वेल नोन नेम्स हैं जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं को रिप्रेजेंट किया है, और आप सभी मिलकर के 15, 16, 17 अक्टूबर को ये कार्यक्रम करने जा रहा है रीवा हाट के रूप में। इसमें महिलाओं को बेस्ड ये प्रोग्राम है। महिला उद्यमियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा पल्लवी खन्ना जी से कि वो कार्यक्रम को एड्रेस करें। पल्लवी खन्ना से धन और हार्दिक स्वागत। हम आभारी हैं आप सबके लिए जो आपने अपना समय दिया और हम लोगों को यहाँ पे हमारे जो विचार हैं इस रीवा हाट को आयोजन करने के लिए, उसको सुनने के लिए और उसको शेयर करने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए आप लोग सब आए हैं यहाँ पे। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो अब मैं हमारे मैं इस रीवा हाट के बारे में बताऊंगी कि ये हमारा एक एसोसिएशन है जो हमने अभी विंद वुमेन एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाया है, जो कि जो महिलाएं अपने घर से काम करना चाह रही हैं, जो छोटे स्तर पे काम कर रही हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए है। और इसी उस पे जो लेडीज़ थोड़ा और बड़े स्तर पे कर रही हैं, उनको एक और बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए और बड़ी ऑडियंस देने के लिए हमने ये आयोजन किया है। एग्जीबिशंस तो हर जगह हमेशा होती हैं, रीवा में भी पहले भी होती हैं, पर इसमें ये थोड़ा अनोखा ये है कि इसमें हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको दे रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और जो आर्थिक रूप से उतने समर्थ नहीं हैं, उनको हम प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि वो उनको हम सहयोग दे के उनके प्रोडक्ट की हम सेल बढ़ाएं, उनको हम ऐसा मार्केट दें, ऐसे ऑडियंस दें जो कि उनको वो जो चीज़ें बना रही हैं अपने हाथों से अपने घर के अंदर चार दीवारी में, वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक कि जो लोग उनको प्रशंसा भी करें और उनको ख़रीदें भी और उनका प्रचार भी करें। तो मेन हमारा जो उद्देश्य, मेन जो फोकस है वो यही है कि हम मेनली वी आर फोकसिंग ऑन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाली हैं या कॉटेज इंडस्ट्री वाली हैं, जो घर से अपनी हॉबी की तरह अपने पेंटिंग को या अपने किसी भी अपने नए विचार से कोई चीज़ नया करना चाह रही हैं, तो उनको हम ज़्यादा महत्व देंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम एक तो सबसे पहले हम ये एक जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन ऐसे महिलाएं हैं जो कि वो कार्य कर रही हैं और उनको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसके बाद ये मतलब हम लोग ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है, कि ये प्रोसेस है कि हम उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम, अगर वो छोटा सा एक लेडी काम कर रही है, सपोज़ कि कोई अचार बना रही है एक लेडी, तो हम उसको बड़े स्तर पे कैसे उसको एक बड़ा स्वरूप दें
और उसकी कैसे पैकेजिंग हम अच्छी करें, उसको और बड़े शहरों में कैसे पहुंचाएं, बड़ा मार्केट कैसे दें, और ये मेन हमारा उद्देश्य रहेगा उस चीज़ में। बाकी इसमें इंटरटेनमेंट के लिए भी पर्याप्त रूप से हमने सब चीज़ रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए और यहाँ पे एक पारिवारिक सा माहौल बने और सब लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको तो प्रोत्साहित करें ही करें, और बाकी भी पारिवारिक एक जो सोशल गैदरिंग हो, लोग आपस में एक दूसरे से मिलें, उस पर चर्चा हो। और इसके बारे में और आगे की जानकारी चेतना मिश्रा जी से मैं बोलूँगी कि वो आपको बताएंगी कि और क्या हमारे इसमें प्रोजेक्ट्स हैं या क्या लाइन ऑफ एक्शन है। करने की कोशिश की है कि 3 दिन का एक तो हम लोगों ने इसको प्रदर्शनी रखा है। पहले भी 3 दिन की प्रदर्शनी होती होंगी, लेकिन ये प्रदर्शनी थोड़ी जो और प्रदर्शनी से उनसे थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की है और तीनों दिन नया करने की कोशिश की है। बाहर से सारे प्रोडक्ट लेकर के कुछ महिलाएं आ रही हैं, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली, सभी जगह से लोग आ रहे हैं, और बनारस से भी, पुणे से भी। तो ये एक अलग तरीके का एक हाट आपको मिलेगा। और इसमें हम लोगों ने बच्चों के लिए भी मनोरंजन के लिए चीज़ें रखी हैं ताकि बच्चे भी साथ में आएँ, बड़े भी साथ में आएँ, तो उनको बैठने की व्यवस्था, और साथ में बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए चीज़ें हैं। रात में हम लोगों ने लेट नाइट क्योंकि हम लोगों ने ये कार्यक्रम 3 बजे से रखा है 10 बजे रात तक, तो शाम का डिनर और किसी को जो स्नैक्स वगैरह खाना है तो वो भी इसमें हम लोगों ने स्टॉल में रखे हुए हैं। बांस के जो कारीगर होते हैं जो बाहर से आते हैं, वो सब भी हम लोगों ने डिज़ाइन किया है इसमें कि रखने के लिए, कि अच्छे से सभी चीज़ें इसमें हम लोग रख पाएँ। और कुछ ऐसे हैं जो पॉटर्स हो गए, जो अपने मंडला के आसपास के जो हैं वो हैं, बांस के कारीगर हो गए, सिल्वर की ज्वेलरी हो गई, और कुछ हमारे यहाँ जो गोबर से लोग बनाते हैं सामान, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया है। और कुछ लोगों को हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दिया है सब चीज़, वोकल फॉर लोकल, जो कि कलेक्टर साहब और सीएम का भी है कि वोकल फॉर लोकल, लोगों को लगे कि हाँ हम लोगों ने इसमें इन लोगों को भी स्थान दिया है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हमारे लिए है। आप लोगों के मार्गदर्शन में और भी अगर कुछ चीज़ें 3 दिनों में अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें ये भी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा सजेशन दीजिएगा ताकि हम लोग इसको और बेहतर आगे कर पाएँ। थैंक यू सो मच। एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से आप सब पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार है। ये वैसे जो हमारे मेरे ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर्स सबने बता भी दिया कि हमारा पर्पस क्या है, किस पर्पस से हमने ये रीवा हाट का एग्जीबिशन हमने ये आयोजन किया है, इसके बारे में बता दिया है। फिर भी थोड़ी सी बातें से मैं कहना चाहूँगी कि हमने सब मिलकर एक सपना देखा है और बस इस सपने को उड़ान देना चाह रहे हैं, जो इस एग्ज़िबिशन के थ्रू हम करना चाह रहे हैं। इस एग्ज़िबिशन में जैसे जो पर्पस हमारा ये नहीं है कि जितने छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, उनको हेल्प करें। उनको तो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, बैंक से भी उनको लोन मिल रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम मिलकर उनके जो छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हम सब उनको हम उस तरह से हेल्प करें, उनको आगे उनके पोटेंशियल, उनके टैलेंट को और बेटर करके सिर्फ रीवा तक नहीं, हम आगे पूरा एमपी तक उनको नाम पहचाना, उनकी प्रतिभा को हम फैलाना चाहते हैं, उनके टैलेंट और उनके पोटेंशियल को हम फैलाना चाहते हैं। और जो भी सपोर्ट चाहिए हम सब मिलकर हम इतने सक्षम हैं कि अब उनको फाइनेंशियली प्लस और जिस टाइप की भी सपोर्ट, घर की भी चैलेंजेस जो होती हैं वो सपोर्ट दें। मतलब ये कहना है कि ये जो हमने सपना देखा है, हम सब मिलकर इसको उड़ान देना चाह रहे हैं। और ये रास्ता आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान ना, हमारे लिए आसान था ये सोचना भी, लेकिन ये है कि हम सब मिलके इसको आगे बढ़ना चाहते हैं और हम सब आपका भी सहयोग चाहते हैं कि आप भी सहयोग करें। आप आइए, एग्जीबिशन में आइए, इन सभी एंटरप्रेन्योर्स से कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूशन करके शेयर करिए, लीजिए, ताकि उनको और वैल्यू उनका ऐड हो, उनको लगे कि हमारे प्रोडक्ट्स है वो वैल्यूबल है, जिनसे उनका भी अच्छा हो, बिज़नेस चले और आप लोग को भी बहुत अच्छा हो। और स्पेशली हमारे रीवा के कुछ लुप्त ऐसे टैलेंट्स हैं जो जैसे सुपारी का जो जैसे रीवा में एक फैमिली ही बनाता है, उनको हम आगे बढ़कर चाहते हैं कि लोग, रीवा के लोग और एमपी के लोग भी उसको पहचानें और उनका
आगे प्रोत्साहन बढ़ाए ताकि वो और बनाए। ऐसा ना कि वो छोटी छोटी चीज़ों में बस बंद कर दे अपने बिज़नेस को। हम चाहते हैं उनको बहुत नए आइडियाज़ दें और एक बड़े पैमाने में हम चाह रहे हैं कि MP उसको प्रेजेंट करे पूरे इंडिया में। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी, बस इसका सब आप लोग का सहयोग चाहिए और हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और बस सबका सहयोग मिलता रहेगा तो हम ज़रूर इसमें सफल होंगे। आप 3 दिनों में आप लोग आइए। एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं कि ये महिला उद्यमियों का संगठन है। तो ये संगठन महिला उद्यमियों का है और महिलाओं के लिए है। ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए नहीं है, वो भी है, परंतु विशेष रूप से वो महिलाएं जो घरों से काम कर रही हैं या घर के बाहर उन्होंने स्टेप आउट तो किया है, कदम बढ़ाए हैं, लेकिन अभी तक उनको उस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए। जैसे वो उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर हमने बनाया है तो किस लेवल का सामान होना चाहिए कि उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हम ले जा सकें। तो सामान तो बना लेती हैं, समस्या वहाँ पे खड़ी होती है कि अब क्या करें। तो महिलाएं मेहनती भी होती हैं, परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ वो ये सब काम कर रही हैं। तो फिर हम लोगों ने जो ये एसोसिएशन बनाने का जो हमारा उद्देश्य था, केवल यही था कि जब हम महिला उद्यमी इस ग्रुप की जो हम 6 मेंबर्स हैं, हम 6 अपने अपने क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और समय के साथ संघर्ष करके वो उन्होंने ये जगह बनाई है। चाहे बात पल्लवी खन्ना जी की हो, चाहे रीता सिंह जी की हो, अनुराधा श्रीवास्तव की हो या मेरी खुद की हो, और हमारी सदस्य हैं जो सतना से हैं, ईशापुरी, वो भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, महिला उद्यमी है। तो हम सब ने, ऐसा नहीं कि राहें इतनी सरल रही होंगी, कभी भी महिला की राहें इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि उसको अपने जीवन के 2 पहलू को बैलेंस करना पड़ता है, परिवार और समाज, और फिर उसका अपना व्यक्तित्व। ये 3 तरह के पहलू होते हैं जिनको बैलेंस करके तब आप अपनी समाज में एक जगह बनाते हो। तो जब हमने कदम बढ़ाया था वो समय इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम सब लोग नियर अबाउट अब अपने मिडिल एज में पहुंच चुके हैं। तो वो एक टाइम था जब महिला उद्यमियों के लिए इतनी विशेष जगह नहीं होती थी, तब हमने शुरू किया था कार्य, और आज हम लोग इस जगह पे हैं। तो हमने ये सोचा, क्योंकि हम सब लोग एक तरह के माइंड सेट के लोग हैं, हम 6 लोग, कि हमने ये विचार किया कि क्यों नहीं, अगर हम अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से हम कुछ बोलेंगे तो सामने वाले को बात हमारी समझ में आएगी। जब तक आप कुछ अचीव नहीं करते हो तब तक सामने वाला भी समझता है कि वो भी ठीक है, बोल तो रहे हैं, लेकिन किया क्या। तो किया क्या है, तो जब हमारे पास अब बहुत कुछ ऐसा बताने के लिए कि हमने क्या किया है और कैसे ये जर्नी कैसे चली, ये जर्नी भी हम उनको बताएंगे कि हमारे भी शादी हुई, शादी के बाद नए परिवारों में शामिल होना, उनके साथ एडजस्टमेंट करना, फिर बच्चों का होना, बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों को इस्टेब्लिश करना और उसके साथ अपने को इस्टेब्लिश करना, ये समस्याएं हमारे साथ भी रही हैं। और जब हम इस जर्नी को उनके साथ शेयर करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये मेरे जैसे हैं। इसका उद्देश्य केवल यही था कि उनको फील हो कि ये भी मेरे जैसी हैं, ये कोई अलग नहीं है इस समाज का, और इसी तरह की यात्रा से आज ये लोग इस जगह पर पहुँचे हैं। तो जैसा पल्लवी जी ने बताया कि हम लोग वहाँ पर कुछ वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेंगे, और ऐसी जो सक्सेसफुल महिला उद्यमी हैं जो पूरे देश से आ रही हैं, न केवल विंध्य रीजन से, विंध्य को तो हम महत्व देते ही हैं क्योंकि ये हमारी धरा है, हमारी जन्मभूमि है और हमारी कर्मभूमि है, तो हम ये तो महत्व में है ही, परंतु हम पूरे देश की महिलाओं को यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं कि वो यहाँ आए और अपनी सक्सेस स्टोरी भी सुनाएं। उसके लिए हम एक वर्कशॉप आयोजित करेंगे उसी दौरान कि महिलाएं हम अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगी कि वो उनकी यात्रा कैसी रही, और उससे जो महिलाएं हाट में आएंगी, इस रीवा हाट में, रीवा हाट आप जैसा नाम से देख रहे हैं कि रीवा हाट हमने इसका नाम इसलिए दिया है कि जैसे दिल्ली हाट, जब आप दिल्ली हाट सुनते हो तो एक बड़ा विजन होता है और एक जैसे ना लगता है कि अरे हाँ बहुत बड़ी चीज़ होगी और दुनिया की सारी चीज़ें हमको उस हाट में और एक रीजनेबल प्राइस में उपलब्ध होंगी। उसी तरीके से हमने इस रीवा हाट को डिज़ाइन किया है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, तो आपको लगता कि ये प्रदर्शनी है मतलब कि ज़्यादातर प्रदर्शनियाँ बहुत महंगी होती हैं,
क्योंकि महंगी होती है, उसमें एक्सक्लूसिव केवल सामान आया करता है। जहाँ भी एग्जीबिशंस बड़े बड़े शहरों में होती हैं उसमें एक्सक्लूसिव सामान होता है, बहुत डिफरेंट चीज़ें लाते हैं। तो जब डिफरेंट और प्योर चीज़ें लाते हैं तो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो ये रीवा हाट का कॉन्सेप्ट है, ये केवल ऐसा है कि इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपको बेहतर रेट्स में डायरेक्ट वीवर्स के साथ या डायरेक्ट प्रोडक्ट जो बना रहा है, जो घर से बना रहा है, चाहे वो महिला उद्यमी है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला है, चाहे लघु उद्योग वाला है, कोई पुरुष भी है और वो ज़रूरतमंद है और उसको चाहिए कि हम उसको स्टॉल दें, तो अभी भी समय है। अभी हमारा कल से हाट शुरू होने वाला है। आपके माध्यम से मैं ये गुजारिश करूँगी रीवा शहर वासियों से, और रीवा शहर ही नहीं अपितु पूरे देश से, क्योंकि आपके चैनल, जो आपकी न्यूज़ है, वो हमारी बात को देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाती है। तो मेरी गुजारिश है उन सभी सुनने वालों से कि अभी भी ये समय है, आज आप चाहें तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है वो अपने फ्री स्टॉल के लिए ट्राई करें, और जो थोड़ा सा कुछ पे कर सकता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के क्रॉस आप नहीं जा सकते हैं, सब जगह एक्सपेंसेस होते हैं। तो उनको मिनिमम रेट से, जितना बहुत ही रीज़नेबल रेट पे उनको देंगे, और उसके बाद जो उद्यमी ऐसे हैं, जो बड़े उद्यमी हैं और चाहते हैं कि रीवा में हम अपना एक्सपेंशन करें, चूँकि रीवा अभी एक डेवलपिंग स्टेज पर है। आज जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो डिप्टी सीएम हमारे रीवा के हैं, जिनकी विजन इस तरीके की है कि वो नई नई चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। अगर मैं कहूँ तो उनका, अगर उस विजन को भी हम लोग सोच के चलेंगे कि रीवा को एक नया आयाम देने जा रहे हैं हम लोग। ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ विंध्य एसोसिएशन है, इसका नाम हमने वेव रखा है, शॉर्ट फॉर्म वेव है। वेव जैसा आप कहते हैं कि लहर है। तो इस तरीके से हम उस सारी चीज़ों को हमने एक थॉट प्रोसेस के साथ डिज़ाइन किया है कि ताकि हम टॉप से लेके बॉटम तक पहुंच पाएँ। केवल इतना ही इसका उद्देश्य है। और उद्यमी संगठनों को मेरा आमंत्रण है कि वो चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, वो अगर हाट में एग्जीबिशन में हिस्सा नहीं भी बन रहे हैं तो वो देखने ज़रूर आए।